मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपूं दे, क्या लागत है मोह। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पुनित बेला में उपस्थित साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, अभी हम लोग गंभीर विषय पर चिंतन श्रवण कर रहे थे। भगवान राम के समय कैसा समय था, विचारणीय है। भगवान राम को राजगद्दी मिलने थी, लेकिन जंगल का राज्य मिल गया। भगवान राम प्रसन्न हैं, कोई दुख नहीं। राजगद्दी मिल जाए या जंगल का राज्य मिल जाए, सब में सामान्य है। वे तो सिर्फ बड़ों की आज्ञा पालन करने में ही अपना कर्तव्य समझते हैं, अपना कल्याण समझते हैं। बड़ों का जो आदेश हो गया उसी में कल्याण निहित है। लोग सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन बहुत कुछ सोचने से बहुत कुछ नहीं होता। बच्चे होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि हाथ में चाकू है तो उससे शरीर पर लगाने से क्या होगा, पता नहीं होता। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको पता होता है कि बच्चे के हाथ में चाकू चला गया है, अगर शरीर पर खरोंच लग गया तो खून निकल जाएगा, तकलीफ़ होगी, और झट से वह बच्चों के हाथ से चाकू छीन लेता है। बच्चे जिद करते हैं क्योंकि वह बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक तो धृष्टता करते हैं, यह स्वाभाविक ही है। लेकिन ज्यों ही ज्ञान हो जाए तो वे बड़ों के इशारे को समझते हैं। अगर कोई कार्य कर रहे हैं और बड़े उसे मना कर दिया, इशारा भी कर दिया, तो वह समझ जाता है कि यह नहीं करना चाहिए। भगवान राम तो भगवान ही हैं, भगवान क्या अवतार ही हैं। उनको सीखना क्या था, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा के लिए सीखते हैं। भौतिक विद्या भी ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक विद्या भी ग्रहण करते हैं। इसलिए उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं। माता कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांग लेती हैं कि राम को वनवास हो। राजा दशरथ को तो कहने का हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है
उसे कुछ कहते नहीं बनता। लेकिन भगवान राम को पता लगता है और वे अपनी माता से आज्ञा लेते हैं और वन को चल देते हैं। तमसा नदी पार कर गुह निषाद के पास पहुंचते हैं। वहाँ से फिर गंगा नदी पार करते हैं और पहुंच जाते हैं प्रयागराज, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर। वहाँ निवास करते हैं और फिर वहाँ से चल देते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम पर। वाल्मीकि जी के आश्रम पर एक दिन रहते हैं और फिर वाल्मीकि जी से विदा लेते हैं। विदा लेते समय भगवान राम जिज्ञासा करते हैं कि मुनिवर, आप तो जंगल में हैं, आपको इस जंगल का पता है कहाँ क्या है नहीं है, और हमें इसी जंगल में 14 वर्ष बिताना है। तो इसके संबंध में दिशा निर्देश किया जाए, बतलाया जाए कहाँ रहूं। लेकिन वाल्मीकि जी संत हैं, उनकी दृष्टि पैनी है, वह भगवान राम के शरीर को नहीं देखते, उनके आत्म स्वरूप को देखते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथा पार नेति नेति निगम कह। आपका स्वरूप कैसा है, वचन में आने वाला नहीं, मुंह से बोल नहीं सकते। परमात्मा के संबंध में मुंह से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसको अवांग मनस गोचर कहा गया है। आंख के पकड़ में आने वाले नहीं, अगोचर, और बुद्धि के पकड़ में भी आने वाले नहीं हैं। बुद्धि के पकड़ में जो आ जाए उसे परमात्मा नहीं कहते। बार बार हम लोग सुनते हैं, इंद्रियों के पकड़ में जो आवे उसको माया कहते हैं, और चेतन के पकड़ में जो आवे उसको परमात्मा कहते हैं। और यहाँ किस रूप का वर्णन हो रहा है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय का प्रसंग है। भगवान राम का शरीर कैसा है तो कहते हैं चिदानंदमय, और चिदानंदमय चेतन शरीर को कहते हैं। और परमात्मा कैसे हैं? जो चेतन को भी चेतनता प्रदान करे, चेतन को भी जो चेतनता प्रदान करे उसी को परमात्मा कहते हैं। हम लोग रोज पाठ करते हैं, सृष्टि के 2 बड़े मंडल हैं, जड़ और चेतन। जड़ तो जड़ ही है, चेतन क्या है? यही है, इसकी को कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंदमयी चेतन प्रकृति। और परमात्मा जड़ चेतन के पार में। सुबह सुबह रोज हम लोग पाठ करते हैं। जड़ मंडल क्या है? तो ये असत मंडल है, जड़ का नाश होता है। और चेतन, चेतन का नाश नहीं होता, लेकिन चेतन मंडल भी तो नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा चेतन के भी परे हैं।
तो यह क्या होता है? विलय हो जाता है, चेतन परमात्मा में विलय हो गया। और दूसरी तरह से करेंगे तो इस सृष्टि में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वेदांत के अनुसार देखेंगे तो वेदांत कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये तो प्रतिभासित होता है, ये तो छाया मात्र है, और छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह यह सारा संसार है। तो वाल्मीकि जी भगवान राम के उस स्वरूप का वखान करते हैं। नर रूप तो सामने है, और नर रूप सर्वव्यापक नहीं हो सकता। नरतन धरेउ संत सुर काजा, शरीर को धारण किया है, कोई भी शरीर हो, चाहे सच्चिदानंदमयी शरीर ही क्यों ना हो, इस शरीर को भी छोड़ना पड़ता है, इससे आगे बढ़ना पड़ता है। तब क्या है, कौन सा मंडल आएगा? तुर्यातीत पद, परम पद। वहां जब पहुंचते हैं साधक साधना करके, तब संसार में आना जाना नहीं होता, आवागमन के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जब तक उस पद को प्राप्त नहीं किया, तब तक इस संसार में आना जाना लगा रहता है। तो उस वक्त परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? उस परमात्मा को हम कैसे जानेंगे जो सत और असत से भी परे है, जड़ चेतन से परे है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य से परे है? इसी को जानने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। और यहाँ जितने भी ब्रह्मचारीगण हैं, महात्मागण हैं, इसी कार्य के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर आश्रम में निवास करते हैं। तो सबसे पहले जैसे भगवान राम के दो गुरु, एक भौतिक विद्या के गुरु, तो भौतिक विद्या जानना भी आवश्यक है। भौतिक ज्ञान ना हो तो क्या होगा? आगे की जानकारी नहीं होगी। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाएं, जिमी खगेश जल कै चिकनाई। बौद्धिक रूप में पहले जानते हैं कि परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा को जानने से क्या लाभ होगा, परमात्मा को कैसे जाना जाए। सबसे पहले श्रवण ज्ञान के द्वारा जानते हैं, सुनते हैं। और जब किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो सुनते सुनते मन थोड़ा वहाँ ठहरता है, उस पर चिंतन करने का मन होने लग जाता है, यानी मनन ज्ञान शुरू हो जाता है। और जब मनन करते हैं तो मनन करते 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 निधिध्यासन करने की इच्छा हो जाती है कि अच्छा थोड़ा इसको करके देख लें कैसा है, तो कुछ करने की इच्छा हो जाती है। और जब कुछ करने लग जाते हैं तो बाद में कुछ मिलता भी है, वही है अनुभव ज्ञान। जब अनुभव ज्ञान हो जाता है और तब पता लगता है कि सार क्या है, असार क्या है। अभी तो सिर्फ श्रवण ज्ञान से काम चलता नहीं, सुन लेते हैं कि संसार में किस तरह जीना है, संत लोग आए तो किस तरह संसार में अपना जीवन यापन किए, भगवंत आए तो किस तरह संसार में जिए। लेकिन
जब अपनी बारी आती है तो उस तरह रहना मुश्किल हो जाता है। सुन लेते हैं और सुनी हुई बातों को समझा भी देते हैं, लेकिन जब रहनी गहनी की बात आती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह कब होगा? जब अनुभव ज्ञान हो जाए। इसके बिना जो ज्ञान है तो उसमें स्थिरता नहीं रहती, परिवर्तन होता रहता है। और जिसमें परिवर्तन होता रहता है तो गुरुमहाराज कहते हैं कि वह असत्य होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं हो वही सत्य है। और उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उसको जानने के लिए क्या करते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से चलना प्रारंभ होता है। तो हम कहाँ हैं? तो कहते हैं जीव का वासा जागृत अवस्था में आँख में। जागृत स्वप्ने था जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत हृदयस्थम सुषुप्ति जो मूर्धिम संस्थितम। जागृत अवस्था में जीव का वासा आँख में। तो अब आँख से ही चलना होगा, तो आँख से कैसे चलेंगे? इसी बात को दीक्षा में बतलाया जाता है कि आँख से आगे कैसे चलेंगे। हमारी चेतन की धार इंद्रियों में फैली हुई है। सबसे पहले इसको समेटने की क्रिया, और समेटने के लिए क्या करते हैं? तो पहले मानस जप की क्रिया करो। मानस जप की क्रिया करते हैं तो बहुत सिमटाव होता है। फिर मानस ध्यान की क्रिया और भी सिमटाव होता है। और तब फिर क्या करते हैं कि ये नाम रूप जिससे बना है उसको जानने की कोशिश करते हैं। नाम रूप कैसे बना है? तो कोई भी नाम लिखते हैं, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, गणेश हो, काली हो, दुर्गा हो, गुरु हो, कोई भी नाम हो, लिखने के पहले एक बिंदु होता है और बिंदु का समूह कोई नाम होता है। किसी रूप को बनाएंगे तो रूप को बनाने के पहले क्या होगा? पहले एक बिंदु होगा और बिंदु का समूह ही कोई रूप होगा। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जिससे नाम रूप बना है उसकी साधना करो तो और सिमटाव होगा। बिंदु में सिमटाव होता है। बाहर का बिंदु तो काल्पनिक बिंदु है, लेकिन जो असली बिंदु है वह बिंदु कैसा है? तो कहते हैं ज्योतिर्मयी बिंदु है, उसमें प्रकाश है और शब्द भी है। बिंदु में तह नाद बोले। उस बिंदु में जहाँ बिंदु है वहाँ नाद भी है, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ शब्द भी होता है। इस तरह से मानस जप की क्रिया, मानस ध्यान की क्रिया, दृष्टि योग की क्रिया और बाद में नादानुसंधान की क्रिया, इन क्रियाओं के माध्यम से हम परमात्मा को अच्छी तरह से जान पाते हैं। और जब अच्छी तरह से जान लेते हैं, अनुभव से जान लेते हैं, तो फिर संसार का सुख दुख हमें प्रभावित नहीं करता। और जब तक अनुभव ज्ञान से नहीं जाने हैं तब तक तो ये प्रभावित करता ही रहता है। तो हम लोगों को चाहिए कि इन क्रियाओं के माध्यम से अनुभव करने की कोशिश करें। जिस दिन अनुभव ज्ञान होगा उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। समयानुसार थोड़ा सा ये सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।